Hello, dear students. Welcome to day 16 of our daily 5 study question series. जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं हमारा थोड़ा सा डर भी कम हो रहा है, राइट? हमें अब इतना डर नहीं लग रहा है जितना पहले लग रहा था, क्योंकि हमारे टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे आज के फिर नए क्वेश्चंस 5 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। द क्वेश्चन नंबर 1 इज two lenses have power plus 2D and minus 4D. What is the nature and focal length of each lens? हमें दोनों जी ही लेंस की फोकल लेंथ बतानी है। तो हमें पता है बेटा, गिवन है हमारा P इजिकल टू 2D। तो ये बेटा प्लस में है, इट मींस इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस है। एंड F इजिकल टू 1/P, जबकि हमारा जो F है वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो हमने क्या करना है इसको 100/2, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला वाला जो प्लस 2D वाला लेंस है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। सिमिलरली दूसरा P जो है हमारा -4D है, इट मींस माइनस मींस इट्स अ माइनस का मीनिंग हो गया बेटा कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, फॉर्मूला इज सिमिलर 100/-4 दैट इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। नाउ बी पार्ट, an object is kept at a distance of 100 centimeter from each of the above lengths। दोनों में ही हमारा जो u है, दोनों में ही हमारा u क्या है बेटा, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हमारा u क्या है -100। तो हमारे पास जो बेटा हमें कैलकुलेट करना है द इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन, right? And for convex lens 1/f is equal to 1/v minus 1/u। f इसमें हमारा पॉजिटिव होता है, 1/v is equal to 1/f plus 1/u। हम माइनस 1/u को जो है लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, राइट? 1/50 हमारा जो f है प्लस होता है एंड 1/-100। वी सॉल्व इट तो हमारा आ जाएगा 1/100, राइट? तो वी हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर। 100 आ रहा है हमारा प्लस में, तो ये हमारी इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। एंड मैग्निफिकेशन v अपॉन u, लेंस का मैग्निफिकेशन v अपॉन u होता है। v की वैल्यू 100 एंड अपॉन -100, u इज -100, तो हमारा मैग्निफिकेशन हो गया -1। इट मींस माइनस का मीनिंग हो गया द इमेज इज इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, क्योंकि हमारा जो मैग्निफिकेशन है -1 है तो सेम साइज की हमारी इमेज बन जाएगी। Now for the concave lens 1/f is equal to 1/v minus 1/u, again वही 1/v is equal to 1/f plus 1/u। concave lens के लिए f की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, तो 1/-25 plus 1/u, तो 1/-100, u is always negative, that is equal to -5/100 is equal to -1/20। तो v हमारा कितना आ गया, -20। -20 मीन्स हमारी कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। एंड मैग्निफिकेशन अगेन v अपॉन u, -20 डिवाइडेड बाई -100 दैट इज इक्वल टू 1/5। यानी हमारी इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। क्लियर? Now question number 2, what is the focal length of the lens used in sunglasses? sunglasses में जो focal length होती है हमारे sunglasses की, वो कितनी होती है बेटा? हमें पता है जो हमारे सनग्लासेस होते हैं उनकी पावर कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारा वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, F इजिकल टू 1/p 1/0। हमारी फोकल लेंथ कितनी होती है, क्या नाम है, पावर है 0, तो हमारी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, हमारी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो इंफिनिटी। नाउ द फॉलोइंग फिगर shows the path of the light ray in through three lenses marked L1, L2 and L3 and their focal points F1, F2 and F3 respectively. Identify the nature of the lenses. बेटा फर्स्ट केस में जो 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 इंसिडेंट रे जो हमारी क्या आ रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो फोकस से पास हो रही है। इट मींस L1 क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। सेकेंड केस में आप देखेंगे जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन जा रही है वो हमारी फोकस पे अपीयर हो रही है हमें कि वहां से पास जो होती हुई, इट मींस वो क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक, थर्ड वन में फोकस से जो ले जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, इट मींस वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम दी टाइप ऑफ मिरर यूज्ड।
इन बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? डेंटिस्ट को क्या करना है बेटा, टीथ की इमेज को इरेक्ट देखना है, सीधा देखना है और बड़ा देखना है। दैट्स वाई डेंटिस्ट यूज अ कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और कौन सी पोजीशन, वो भी अभी देखते हैं। बिकॉज इट कन्वर्ट्स द लाइट and when the object lie between the pole and principal axis, that is important, between the pole and principal focus। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है पोल और फोकस के बीच में होता है, it forms a virtual, erect and enlarged image behind it। Hence they use the concave mirror so they could see the cavity or plaque clearly which is inside the teeth। And its B part, in vehicles headlights give reason why such mirrors are used in each case। तो कॉनकेव मिरर ही हम इसमें यूज करते हैं। ई इज यूज इन द व्हीकल हेडलाइट्स। इसमें क्या है बेटा, द लाइट बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस। लाइट बल्ब को हम कहाँ सिचुएटेड करते हैं? फोकस पे। तो द लाइट रेज एमिटेड फ्रॉम द बल्ब आफ्टर रिफ्लेक्शन from the mirror becomes parallel to the principal axis। This powerful parallel beam of light enable the driver to see the road ahead clearly। जिससे कि उसको आगे की रोड क्या होती है बेटा, क्लियरली दिखाई देती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। दो लेंसेज की कॉम्बिनेशन है एक्स वाई, उनकी कंबाइंड जो फोकल लेंथ है वो है 5D। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एक्स इज 15 सेंटीमीटर, स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी वाई। लेंस वाई की हमें फोकल लेंथ बतानी है। बेटा हमें पता है दोनों की कॉम्बिनेशन कितने दे रखे हैं, एक्स एंड वाई का 5D दिया है, राइट। तो हमें फॉर्मूला भी पता है बेटा, पी टोटल इज इक्वल टू पी एक्स और पी प्लस पी वाई, राइट। तो दोनों का पी टोटल दिया है 5। हमें फोकल लेंथ दी है एक्स की फोकल लेंथ हमें कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को हम वही मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 15/100 है। और ये हमारा आ गया 100/15, क्योंकि हमारा वही फार्मूला लग जाएगा बेटा। पी हमने क्या किया बेटा, फोकल लेंथ दी है, इस फोकल लेंथ से हमने क्या निकाल ली, पी निकाल लिया। पी इज इक्वल टू 1/f, 1/f, राइट। तो हमारा ये आ गया 100/15 प्लस 1/fy, राइट। 1/fy इज इक्वल टू, हमने इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करके हमारा fy आ जाएगा 15/-15/25, दैट इज इक्वल टू -6 मीटर, यानी -60 सेंटीमीटर, राइट। नाउ इसका बी पार्ट, when object is placed between infinity and pole of the convex mirror। हमें कहाँ रखना है, infinity और pole of the convex mirror, where is the image form। तो बेटा जी जब बी और एफ के क्या नाम है, हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है, तो हमारी इमेज बनती है बिटवीन पी एंड F1 बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, राइट। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस का वन हाफ क्या किया बेटा, ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। कैन सच ए लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। बेटा यस, इमेज बनेगी, आपकी कंप्लीट इमेज फॉर्म बनेगी, बस क्या रहेगा, बस हमारी इंटेंसिटी लेस रहेगी। द लाइट फॉलिंग ऑन द कवर्ड पोर्शन विल नॉट रीच एट द इमेज पोजीशन, इसलिए हमारी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम रहती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रे डायग्राम हमने ये बना दिया बेटा, हमारा जो है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रखा है 30 सेंटीमीटर पे, यानी 3F1 पे है। तो हमने जो है इमेज दिखा दी, हमारी इमेज कहाँ बन रही है, F1 एंड 2F2 के, F2 एंड 2F2 के बीच में, राइट। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है इसका, द 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। 4 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -15, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो वही बेटा फार्मूला हम यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v
लेंथ है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 1/u, और 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f हमारा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में होगा, तो 1/20 प्लस 1/-15। ये हो गया हमारा 3 - 4/60 दैट इज इक्वल टू -1/60, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -60 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज -60 बनी है, यानी इमेज जो है हमारी सेम साइड में बनी है जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है। Thus the image is formed on the same side of the object at a distance of 60 centimeter from the ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज हमारी क्या है, वर्चुअल है। राइट, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ए इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और एच आई हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू मल्टीप्लाई एच ओ। तो ये हो गया -60 अपॉन -15 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 16 सेंटीमीटर। सो द इमेज इज 4 टाइम लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पॉजिटिव साइड इंडिकेट द इमेज इज इरेक्ट। तो बेटा हमारा डे 16 भी कंप्लीट हो गया एंड हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो चुका है। तो हम डेली ये क्वेश्चंस करते रहेंगे, राइट। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।